हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो आज चर्चा करेंगे आपके साथ साथियों आपके अपने मई 2024 के मंथली राशिफल के विषय में। और अभी जो हमारी चर्चा आपके साथ होने वाली है, जो हमारे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि मई 2024 में आपको अलग अलग फील्ड्स में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। अब मई 2024 में जो भी ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी उसी के आधार पर परिणामों की भी प्राप्ति होगी। ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में होगी तो उस फील्ड से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और जिस फील्ड में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी वहां पर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन इसमें परेशान होने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कहीं पर प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होने की बात है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तो वहां पर उपाय भी हैं, और उपाय हमारे द्वारा बताए ही जाते हैं अंत में, और बहुत सरल और आसान उपाय हम देते हैं जो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से उनको कर ले। और जब आप उपाय करेंगे तो आपको की जो समस्या है वो दूर होगी। तो प्रिय साथियों, आइए आपको मई 2024 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में उससे संक्षेप में अवगत कराएंगे। और आपको इतना भी बता दें कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मिथुन लगन राशि के जातक जो हैं उन्हीं का ही चार्ट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने दिखाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना रहा है और किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है। लेकिन इसके अतिरिक्त इन्हीं कुछ ग्रहों में से ऐसे ग्रह भी हैं जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और करते ही हैं हर महीने। ऐसा नहीं है कि इसी महीने होगा। तो वो कौन से ग्रह होंगे जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। इसके आगे फिर बात होगी आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, और एक एक करके हम पहले आपके प्रोफेशन यानी करियर के विषय में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आपकी इनकम और सुख सुविधाओं को लेकर के कैसा रहेगा रिजल्ट्स आपके लिए। उसके बाद करेंगे आपके प्रेम संबंध, और प्रेम संबंध अगर हैं तो क्या विवाह करने की अगर प्लानिंग है तो विवाह पॉसिबल है क्या करना, उसके लिए योग है क्या इस महीने, उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर के, भाई परिवार के संबंध, परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ इस महीने आपके कैसे संबंध रहेंगे। आगे बात करेंगे फिर कि भाई शिक्षा को लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा को लेकर के उन्हें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। संतान की बात करेंगे, संतान किस प्रकार के रिजल्ट्स अचीव कर पाएगी इस महीने। और अंत में स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी चर्चा जरूर करेंगे, और अंत में इसके फिर देंगे आपको कुछ उपाय। अगर आपने वो उपाय किए तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलना ही है, या कहें कि लाभ मिलना तय है। तो प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। आप देख पा रहे हैं कि 11th हाउस में जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है वो मेष राशि है, 11वां भाव है। सूर्य बुध और शुक्र की युति वहां पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि बुध जो है वहां 1 मई से नहीं है, वो पहुंचेंगे वहां पर 10 मई को। बुध जो है कि बुध जो है वो 10 तारीख को यहां से निकलेंगे अपनी नीच राशि मीन से, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। राहु और मंगल जहां पर बैठे हैं उनका साथ छोड़ करके 10 मई को ये निकल करके जाएंगे अपनी समराशि मेष में, जहां पर 1 नंबर लिखा है। सूर्य और शुक्र के साथ अपना संबंध बनाएंगे। सूर्य भी इनके मित्र हैं, शुक्र भी इनके मित्र हैं, लेकिन इनका जो संबंध है यहां पर सूर्य के साथ वो सिर्फ 14 तारीख तक ही रहेगा, और 19 तारीख तक इनका संबंध रहेगा इस राशि में, इस भाव में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ, क्योंकि दोनों ही ग्रह सूर्य और शुक्र एक एक करके अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जो है अभी अपनी उच्च राशि में है, मेष राशि में 11th हाउस में, लेकिन ये 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके और ये चले जाएंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में, यानी कि द्वादश भाव में, जहां पर गुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। तो उनके साथ इनका संबंध बनेगा गुरु बृहस्पति के साथ, और ये माह के अंत तक बना रहेगा। और शुक्र जो है वो 19 तारीख को 19 मई को आएंगे यहां पर अपनी मित्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में,
और फिर उनका संबंध जो बनेगा अपने समग्रह बृहस्पति के साथ बनेगा माह के अंत तक, और शत्रु ग्रह सूर्य के साथ बनेगा महीने के अंत तक। और शुक्र की जो स्थिति होगी वो मार्गी होगी और उदय होगी, मतलब अच्छी पोजीशन में आएंगे शुक्र। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में द्वादश भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। अभी तो ये मार्गी और उदय हैं 1 मई से लेके और 6 मई तक, लेकिन 6 मई को ये अस्त हो जाएंगे, जो कि माह के अंत तक अस्थि रहेंगे। फिर मतलब पोजीशन इनकी कमजोर होगी गुरु बृहस्पति की। अब आगे बात करते हैं राहु और मंगल की, जहां पर एक साथ दोनों बैठे हुए हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है दशम भाव, यही आपका करियर हाउस है। तो यहां पर राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। तो राहु और मंगल दोनों ही इसी राशि में एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, इसी राशि में इसी भाव में ये बने रहेंगे पूरे माह। मंगल अपनी मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे, लेकिन शत्रु हैं दोनों एक दूसरे के। शनि जो हैं वो भी अपनी राशि कुंभ में नवम भाव में बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में पूरे माह इसी तरह। अब आगे से बात कर लेते हैं केतु की। केतु भी जो है वो चतुर्थ भाव में यानी कि 4th हाउस में अपनी सम राशि कन्या में बैठे हुए हैं और वो इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। तो ये है वो ग्रहों की स्थिति जो गोचर में बनेगी मई 2024 में। तो साथियों, इसी के आधार पर आपको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति के संकेत ग्रहों के द्वारा मिलेंगे, जिसकी चर्चा हम आपसे डिटेल में अब करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर कि आपका करियर मिथुन लगन राशि के जातकों का मई 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है और या फिर किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। प्रिय साथियों, बताना चाहूंगा हम यहां पर आपको डराना नहीं चाहते, ऐसा अनुभव आप करेंगे भी जैसे ही बात हम आपसे कहने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला हम आपको यहां पर सुझाव हमारी तरफ से रहेगा और आपको सावधान भी करना चाह रहे हैं कि एक तो आप किसी के भी साथ अपने कार्य क्षेत्र में, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा सीनियर जूनियर कलीग कोई भी हो, किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, किसी के साथ आर्गुमेंट ना करें, वरना आपके लिए सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं आपको मिलने वाला। इसमें आपका अपना खुद का नुकसान होगा। हम तो आपको यहां तक कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं ऐसा देखते भी हैं कि कहीं कुछ आपस में वाद विवाद है, तो वहां से अपनी दूरी बनाने की कोशिश करें और अपने आप को वहां से दूर रखें। और देखिए, ये जो महीना है बहुत पेशेंस से काम लेने का है, बहुत धैर्य के साथ काम लेने का है। बात बात पर, छोटी छोटी चीजों पर क्रोधित होने का नहीं है। आपको ये सब बातें समझनी होंगी और समझ करके कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना होगा। किसी के साथ भी आपने वाद विवाद में तो पड़ना ही नहीं। सीनियर के साथ भी आपने किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, वरना उसका भी बहुत सीधा सीधा नुकसान आपको हो जाएगा। अपना कार्य पूरी धैर्य के साथ, पूरी शांति के साथ और पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करना है। और अपना कार्य किसी दूसरे पर नहीं छोड़ना, ना ही किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है। बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना, वरना वहां पर भी आपको नीचा देखना पड़ सकता है बहुत अच्छे ढंग से। तो इसलिए चुनौतियां भी काफी रहेंगी आपके कार्यों को लेकर के, कुछ परेशानियां भी रहेंगी, दिमागी तौर पर भी परेशानियां रह सकती हैं। लेकिन आप इन परेशानियों से, इन चैलेंजेस से, कठिनाइयों से बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना परेशान हो, आप मुंह ना फेरें। उनका डट करके मुकाबला करें, सामना करें और पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ। अगर आप इन सारी समस्याओं का सामना करते रहे, देखिए यहां पर आपका कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल भी डाउन रहने की पूरी संभावना है। जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे या आपका कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनसे भी आप सावधान रहिएगा। तो चारों तरफ से आपको अपने आप को बहुत सावधान रखना है, रहना है और अपना कार्य बहुत ईमानदारी के साथ, बिना लापरवाही के साथ पूरा करना है, बिना किसी के साथ बहस किए हुए। अगर कोई मान लीजिए किसी दूसरे का भी कार्य आपको मिल जाता है, कह देते हैं कि वो नहीं है आप कर लो, तो उसमें भी आप आराम से कर लें। ये ना कहें ये काम तो मेरे करने का है ही नहीं, ये तो मेरा जॉब नहीं है, मैं नहीं करता हूं, ये तो उसका जॉब है, वो देखेगा, वो करेगा। अगर आपको मिल रहा है वो भी उसके लिए भी ना करें। मतलब परिस्थितियां जो हैं वो आपके अनुकूल नहीं है इस महीने कार्य क्षेत्र से संबंधित।
और मैं आप जो व्यापारी वर्ग है उनसे भी बताना चाहूंगा कि देखिए, आप भी जो भी पेमेंट कहीं पर आपकी अगर कोई है तो पेमेंट तो आ जाएगी, पुरानी पेमेंट जो भी रुकी हुई है वो भी आपको मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए आपको थोड़े एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। और माल जो भी आप सप्लाई करते हैं या जो भी कंसाइनमेंट आप अपना निकालते हैं, उसकी पूरी एक तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, जो भी उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरी होनी चाहिए, प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। व्यापारियों से कर रहे हैं ये बात, नहीं तो आपका माल भी कहीं फंस सकता है या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग सकती है। मतलब कहने का है कि टेंशन अननेसेसरीली बैठे बैठाए, जिसको कहते हैं ना कि परेशानी आ गई सर पे, वो चीज। तो इसके लिए उपाय भी आपको अंत में देंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपसे बात करते हैं आपकी इनकम को लेकर के। देखिए, इनकम बहुत अच्छी रहने वाली है। इनकम को लेकर के किसी प्रकार की मुझे कोई दूर तक भी समस्या यहां नजर नहीं आ रही है। इनकम आपकी अच्छी रहेगी। दूर दराज की यात्राएं भी जो आप करेंगे वो भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी, उनके अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे आपको। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी बहुत सुखद रहेगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त हो जाएगा आपको, अच्छा, बड़े भाई बहनों का भी हो जाएगा। घर के लोगों का सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। और मैंने जैसा कहा, मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा। जो आपके भरोसेमंद मित्र हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो भी आपको सहयोग देंगे, आपकी परेशानी में आपका साथ भी देंगे, सहयोग भी देंगे। आपको आपका प्रॉपर मार्गदर्शन भी अगर कर सकते होंगे तो जरूर करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, मैं यही बताऊंगा कि चैलेंजेस आपके कार्य क्षेत्र में इस महीने कम नहीं रहेंगे। चैलेंजेस तो काफी रहेंगे, लेकिन मैं ये भी आपसे बोल रहा हूं कि आपने उनसे घबराना नहीं है, देख करके उनको फेस करना है। तो प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, उसमें भी थोड़ी कमी रहेगी, उसका अभाव रहेगा। अभाव से मतलब यह है कि अगर सुख सुविधाएं आपके जीवन में हैं भी, तो भी आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का फोकस जब अपने कार्य पर होता है या अपने करियर पर होता है कि भाई नौकरी ना चली जाए या मेरा कोई नुकसान ना हो जाए व्यापारिक, तो उसका पूरा ध्यान और पूरा फोकस उसी जगह पर रहता है। और यह अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं तो उसमें आप सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे इस माह पूरी तरह से। आप आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेके कि भाई आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, या प्रेम संबंध अगर चल रहे हैं तो क्या विवाह होने की कुछ योग है क्या। तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए, आपके जो प्रेम संबंध हैं ये 19 तारीख से लेकर और माह के अंत तक विवाह का भी योग बनेगा। और ये विवाह का जो योग बनेगा, इसमें आप कुछ थोड़ा बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, या तो अपने घर के लोगों को या आपका जो ब्राइड या ग्रूम है उसके घर के लोगों को, लेकिन आसानी से बात बन जाएगी। और मैंने बताया कि आपका जो योग बनेगा विवाह का 19 मई से और 31 मई के बीच में है। तो इसमें आप जो है अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं, जिनका पहले से रिलेशन में है जो, या जिनका अफेयर चल रहा है। अब आपसे बात करते हैं विवाह की कि भाई वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों में तो थोड़ा सा कमी है, वैवाहिक सुखों में इस महीने वैवाहिक सुखों में भी कमी है। लेकिन यहां पर हम आपसे यह भी बता दें कि देखिए, जो भी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के समस्याएं हैं या जो रहेंगी, उनको लेकर के जो टेंशन बनेगी आपके माइंड या दिमाग में, वो समस्याएं, वो टेंशन आप घर लेकर के ना आए। वो समस्याएं अपने कार्य क्षेत्र में ही छोड़ करके आ जाएं, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा ये टेंशन और बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन भी आपका, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसकी पूरे ग्रहों के द्वारा संकेत हैं। तो यहां पर हम आपको यह सुझाव दे रहे हैं कि आप वहां की टेंशन अपने कार्य क्षेत्र की घर पर शिफ्ट ना करें, घर ना लेकर के आए।
वहां की चीजें वहीं छोड़ करके आ जाएं। घर में आकर के घर के लोगों के सदस्यों के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप सिर्फ वही बातें करें जो एक अपने लाइफ पार्टनर के साथ की जानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक संबंध जो हैं सही रहें। अब आगे बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। मिले जुले रहेंगे पारिवारिक संबंध, तो ना बहुत अच्छे रहेंगे ना बहुत खराब रहेंगे, सामान्य बने रहेंगे पूरे महीने आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करते हैं शिक्षा के लिए कि भाई स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा को लेकर के कैसे रिजल्ट्स ले पाएंगे इस माह। तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए अपने पढ़ाई को लेकर के तो वहां आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं वो नीचे भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये ना सोचें कि वो चैप्टर तो मैंने किया हुआ है, उसको तो बस मैं 5 मिनट में रिवाइज कर लूंगा, वो तो ऐसा नहीं सोचें। पता चला वहीं गड़बड़ हो गई। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एक ही चीज बेशक चाहे आपको आती है, उसको 2 बार 3 बार 4 बार उसका रिपीटेशन जरूर करें, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति इस माह आप कर पाएं। और निश्चित रूप से होगी अगर आप इस मेथड पर काम आपने किया। संतान की बात कर लेते हैं। संतान की ओर से माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। मिथुन लगन राशि के जो माता पिता हैं उनको अपनी संतान की ओर से भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। बस आपको थोड़ा सा उनका प्रॉपर मार्गदर्शन करते रहना है, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे अगर वो आपके कहे अनुसार कार्य करते रहे आपकी संतान। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो है, आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका जो स्वास्थ्य है पूरे महीने, उसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है प्रिय साथियों। स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर प्रभावित होने के बहुत ज्यादा संकेत ग्रहों के द्वारा आ रहे हैं। तो यहां पर आपको अपना स्वास्थ्य बहुत संभाल के रखना होगा। अगर आपने थोड़ी भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही की तो उसका नुकसान फिर आपको उठाना पड़ सकता है। ये था आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो सरल, आसान और अचूक उपाय जिनके करने से आपको अपने जीवन में मई के महीने में इन सारी जितने भी निगेटिविटी हमने बताई है जहां जहां पर, वो सारी आपकी दूर हो पाएगी। उपाय क्या करना है? एक तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो हनुमान जी की जो प्रतिमा है उस पर सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। और चोले के साथ साथ आपने वहां पर क्या करना है, गुलकंद का मीठा पान चबाने वाला जो होता है वो ले जाकर के प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाना है। और गुलाब के फूलों की माला अगर आप साथ में ले जाते हैं, ये सारे उपाय करने से, वहां पर जाकर के हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करें आप या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें बैठ करके, और प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का या बेसन के लड्डू का, वो आप बांटें गरीबों में, बच्चों में। तो इससे क्या होगा कि जो आपके करियर में हमने बताया है कि इतनी निगेटिविटी, वो सारी समस्या दूर होगी आपकी। तो उसमें आपको फिर जितनी भी समस्याएं आ रही हैं ये स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। आप ऐसा स्वयं अनुभव करेंगे इस उपाय को करते करते। और दूसरा उपाय आपको करना है, केले के वृक्ष की पूजा करनी है प्रत्येक बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, और हल्दी का टीका लगाना है, गुड़ मीठे के रूप में चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, पीले पुष्प चढ़ाने हैं, ये आपने चने की दाल चढ़ानी है केले के वृक्ष पर। और हो सके तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसकी 1 माला या 3 माला वहीं बैठ करके कर लीजिए। और धूप अगरबत्ती आपको करना है। बस ये उपाय आप करिएगा, आपके सारे संकट दूर होंगे, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मई 2024 का मंथली राशिफल। आपको अगर ये पसंद आया है प्रिय साथियों तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स सब किसी को मिलें यही हमारी कामना है। और जब
इस तरीके का वीडियो आप उसको शेयर करेंगे अपने मित्रों में, अपने सोशल सर्किल में, सभी जगह, तो दूसरे लोगों का भी लाभ मिलेगा, तो उनकी भी कहीं ना कहीं दुआ आपके काम आएगी। इसके साथ साथ अगर हमारे जो भी वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, अगर वो भी आप चाहते हैं कि समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। तो इसी के साथ साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहां पर समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों का इजाजत लेना चाहेंगे धन्यवाद के साथ। तो आप सभी हमारे प्रिय दर्शकों का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।